नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा। आज हमारा लेक्चर है जिसमें हम जानने का प्रयास करेंगे त्रिदोष। 3 दोष कौन से हैं, उनके स्थान क्या हैं, प्रकोप काल क्या है। पूरे दिन भर में सुबह दोपहर शाम इस प्रकार से जब दिन बढ़ता है तो उसका प्रकोप काल क्या है, और हमारी उम्र भी बचपन से युवा अवस्था से वृद्ध अवस्था में जब कन्वर्ट होती है तो दोषों का कैसे प्रेजेंटेशन बॉडी में होता है उसको भी हम जानेंगे। साथ में हम जानने का प्रयास करेंगे कि दोष का अग्नि से जब मिलन होता है तो उनका क्या प्रभाव बॉडी पे आता है। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम आयुर्मानव एकेडमी BAMS AIA PGET कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर मेडिकल ऑफिसर एंड एक हमारा सबसे प्रमोटिंग कोर्स चलता है, सबसे बेस्ट कोर्स चलता है आयुर्दृष्टि क्लिनिकल क्लासेस, जिसके माध्यम से मैं वैद्यों को क्लिनिकल प्रोस्पेक्ट से कंसेप्ट समझाता हूं, जिससे वो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को और बेटर कर पाते हैं और क्लिनिकल कंसेप्ट उनके क्लियर होते हैं। हमारा ऐप है, उस ऐप के माध्यम से आप उन चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। मैं ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिदोष, चूंकि आप BAMS कर रहे हैं तो आपको इतना तो मालूम होगा कि त्रिदोष कौन कौन से होते हैं। ये मैं शारीरिक दोषों के बारे में बात कर रहा हूं। वैसे 2 प्रकार के दोष होते हैं, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। शारीरिक दोषों में इस त्रिदोष को हम लेते हैं, जिसको मैं बोलता हूं वात, पित्त एंड कफ। वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष होते हैं त्रिदोष में, जो कि फिजिकल बॉडी के अंदर विराजमान होते हैं। जो दूसरे प्रकार के दोष होते हैं उनको बोलते हैं मानसिक दोष, जिसमें रज और तम आते हैं। रज की तुलना हम वात दोष के गुणों से करते हैं और तम की तुलना हम कफ दोष से करते हैं। वात रज दोष को इन्फ्लुएंस भी करता है और तम भी इन्फ्लुएंस करता है। शरीर में शारीरिक विकार हो या मानसिक विकार हो, इन त्रिदोष का उनके ऊपर प्रभाव डेफिनेटली देखने को मिलता है। मैं जब पेशेंट्स देखता हूं तो मैं उनके अंदर रज तम के विचार भी देखता हूं। जब मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड पेशेंट देखता हूं, साथ में उनके अंदर फिजिकल बॉडी में क्या त्रिदोष का प्रभाव है, इस चीज को भी हम फाइंड करते हैं। देन हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। ट्रीटमेंट के ऊपर भी और लेक्चर्स आएंगे, जहां क्लिनिकल, साथ में जो मेरा कंसेप्ट है पढ़ाने का, मैं एकेडमिक को इस तरीके से पढ़ाता हूं या हमारी टीम एकेडमिक को इस तरीके से पढ़ाती है कि आप एकेडमिक पढ़ते पढ़ते ही क्लिनिकल भी सीखते हुए आगे बढ़े। क्योंकि अल्टीमेटली चाहे आप PG क्लियर कर लीजिए, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम क्लियर कर लीजिए, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक वैद्य हैं, आप एक चिकित्सक हैं, आपको ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा। यू हैव टू ट्रीट पेशेंट्स यदि आपको अपना नाम कमाना है। तो त्रिदोष वात पित्त कफ ये हमारी बॉडी के होते हैं। वात दोष को हम वायु से रिलेट करते हैं, जिसके गुण बताए गए हैं तत्त रूक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म श्लो अनिलहा। इसके ऊपर लेक्चर इसी चैनल पर डाला हुआ है, आप देख सकते हैं, डिटेल में बताया हुआ है। और भी मैं आगे एक एक दोष के ऊपर डिटेल में लेक्चर दे सकता हूं यदि आप इंटरेस्टेड हो तो। पित्त को हम डायरेक्टली हीट से या एनर्जी से या ऊष्मा से रिलेट कर सकते हैं या अग्नि से रिलेट कर सकते हैं। कफ को हम रिलेट करते हैं जल जैसी चीज से, यानी ये शीत है, स्निग्ध है। आप घृत से भी रिलेट कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी के बेसिस पर। कंप्लीटली रिलेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि कफ जो होता है वो गुरु गुण, स्निग्ध गुण, शीत गुण, बाहुल्य बताया गया है। क्या बताया गया है? गुरु गुण, स्निग्ध गुण और शीत गुण, बाहुल्य बताया गया है। ये 3 दोष हमारी बॉडी में विराजमान होते हैं और इन्हीं तीनों दोषों की वजह से हमारी बॉडी के सारे बेसिक फंडामेंटल्स जिससे हम जीवित हैं वो प्रभावित होते हैं। और जब ये तीनों प्रभावित हो जाते हैं
तो हमारा शरीर रोगी हो जाता है। इन दैट मीन्स कि हमारी बॉडी कंप्लीटली प्रभावित हो जाती है। अब हम चलते हैं कि इन तीनों दोषों के बॉडी में बेसिक स्थान कौन कौन से बताए हैं। मैं आचार्य वागवट जी के अनुसार बताऊंगा, अष्टांग हृदय के अनुसार। आपकी बॉडी का ये स्ट्रक्चर है, ये आपका लंबर रीजन है, ये आपकी अम्लाइकस है, ये आपका डायफ्राम का रीजन है, ये आपके लंग्स हैं। एक सिंपल सुपरफिशियल वे में मैं ले रहा हूं। ये आपका ईसोफेगस आया, ये स्टमक का पोर्शन आ गया और यहां से आपकी इंटेस्टाइन पूरी स्टार्ट हो गई। इस स्थान को वात दोष के लिए रिस्पॉन्सिबल बताया। इन दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि वात पूरी बॉडी में नहीं है, बात पूरी बॉडी में है। बात का हमारे यहां बोला गया है कि बात हमारी अस्थियों में है, बात हमारी इंटेस्टाइन में है, बात हमारी स्किन के अंदर भी है, बात हमारे इवन पूरी बॉडी के अंदर है। बट ये जो स्थान है दैट इज द प्रोडक्शन हाउस ऑफ वातः, प्रोडक्शन हाउस। जितना भी बात प्रोडक्ट होगा वो यहीं से होगा। इन दैट मीन्स पक्वा से इसका विशेष स्थान बताया गया है, वहां से इसको प्रोडक्ट होगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता जाएगा। वायु के 5 प्रकार बताए हैं, बहुत डिटेल में हम चलेंगे आगे जब बढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने साथ के बैच में अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दें, क्योंकि अब यहां पर ये सीरीज आ रही है जिसमें मॉर्निंग में मैं आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियोस आपको उपलब्ध कराऊंगा, जिससे आप अपनी क्लास में बहुत अच्छा कर सकें, आप अपनी क्लिनिकल लाइफ में बहुत अच्छा कर सकें। तो यही जब बात प्रोडक्शन हाउस होता है तो यही बात बॉडी में ऊपर जाकर के समान व्यान अपान उदान सारी वायुओं को पोषित करता है, सारी वायुओं की क्षय को पोषित करता है। इस स्थान को नाभि से लेकर के हमारे हार्ट के स्थान के बीच में, हृदय के बीच में बोला गया है, यह है पित्त का स्थान। यहां पर पित्त रहता नहीं है, ऐसा मान लीजिए। जैसे मैंने कहा कि वात का प्रोडक्शन हाउस नाभि के नीचे है, ऐसे ही पित्त का प्रोडक्शन हाउस ऐसे है। अब यहां से हमारे डायफ्राम से ऊपर चेस्ट का जो रीजन है वो हमारे कफ दोष के लिए, कफ दोषा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी स्टमक का अपर पार्ट इस प्रकार से इसको हम ले लें, जहां पर म्यूकस ग्लैंड, गॉबलेट सेल्स वगैरह ये सारी चीजें होती हैं। ये पार्ट से लेके चेस्ट और ऊर्ध्वांग का प्रदेश, ऊर्ध्वांग यानी आपके हेड का प्रदेश, ये मोस्टली कफ प्रदान होता है। यहां से कफ की उत्पत्ति होती है और कफ पूरी बॉडी में यहीं से सर्कुलेट होता है। तो हमने इसके बेसिक स्थान देखे कि ये 3 स्थान कहां कहां पर इसके होते हैं। अब इसका प्रकोप काल देखें, पूरे दिन भर में प्रकोप क्या होता है। देखिए, मॉर्निंग होती है, आफ्टरनून होता है एंड इवनिंग होती है। ऐसे ही रात के 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, मिडनाइट और ब्रह्म मुहूर्त का पार्ट जो रहता है। यहां पर बताया गया है कि सुबह का जो समय है, सुबह का समय है, ऐसा प्रवृत्ति आचार्यों ने पाया है कि सुबह 6 से 6 AM टू 10 AM आपकी बॉडी के अंदर कफ दोष प्रभावी रहता है। जरा आप देखिए, आप सुबह 6 से 10 के बीच में मोस्टली लोगों को ऐसे इस प्रकार से करते हुए देखेंगे, वो कफ को निकालते हुए आप देखेंगे। कई ओल्ड एज के व्यक्ति होंगे, कई बच्चों के नाक नेजल म्यूकोसा ब्लॉक होते हुए देखेंगे। तो ये मोस्टली 6 से 10 के बीच में ही देखने को मिलता है। इसी प्रकार से जो हमारे पित्त का काल होता है वो होता है 10 से 10 AM यानी 10 AM टू 2 बजे तक यानी 2 PM। इसी समय आपकी अग्नि तीव्र होने लगती है और धीमे धीमे आपको भूख बढ़ने लगती है, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। और 2 से लेकर के 6 बजे तक, 6 PM तक आपका वात दोष का काल होता है। फिर यही रिदम आपका सर्कुलेट हो जाता है कि शाम को 6 से 10 बजे तक। इसलिए बोला जाता है कि सूर्यास्त से पहले भोजन कर लीजिए, क्योंकि उस समय डाइजेशन होने की संभावना अच्छी है और सूर्य की अग्नि जैसे जैसे शांत होती जाती है, आपकी बॉडी भी शांत हो जाती है। जैसे बताया गया, आचार्य शारंगधर ने बोला है, विसर्ग दान विक्षेपै सोम सूर्य
विसर्गादान विक्षेपई धारयंती, जैसे मुझे एग्जैक्ट श्लोक नहीं आ पा रहा, मैं आपको, जैसे उसमें बताया गया कि विसर्ग आदान विक्षेपई सोम सूर्य अनिलहा धारयंती जगत देहम कफ पित्त अनिलास्तथा। जैसे इस पृथ्वी को सूर्य, चंद्रमा और वायु, ये 3 चीजें प्रभावित करती हैं, इसी प्रकार हमारी बॉडी को वात पित्त कफ प्रभावित करते हैं, और जिस प्रकार इनकी स्थिति चेंज होती है उसी प्रकार हमारी बॉडी में वात पित्त कफ की स्थिति चेंज होती है। तो ये हमने देखा दिन के समय के अनुसार। फिर इसके बाद जो परिस्थिति आती है वो है उम्र की। युवा अवस्था में, बाल अवस्था में और वृद्ध अवस्था में। ठीक इसी प्रकार बाल अवस्था में कफ दोष, युवा में पित्त दोष और वृद्ध अवस्था में वात दोष। देखेंगे मोस्टली इस प्रकार के डिसऑर्डर इसी एज में बहुत ज्यादा होने को देखने को मिलते हैं। वृद्ध अवस्था में जॉइंट पेन की संभावना बहुत ज्यादा होती है, युवा अवस्था में डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, बहुत क्रोध आता है, ऐसी कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। अल्सर्स की संभावना सबसे ज्यादा युवा अवस्था के युवाओं को देखने को मिलती है। बाल अवस्था में जुकाम, निमोनिया, इस प्रकार की कंडीशन ज्यादातर देखने को मिलती है। एक सीजनल फ्लो के वाइज बता रहा हूं, बाकी रोग तो किसी भी एज में हो जाते हैं। अगर ये कफ दोष वृद्ध अवस्था में प्रकोपित हो जाए तो इनको भी लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये इस प्रकार से इस अवस्था में प्रभावित होते हैं। अब हमारे दोष का हमारी अग्नि पर प्रभाव हम देखेंगे। तो दोष का हम अग्नि पर प्रभाव देखते हैं तो जैसा मैंने बताया कि 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। ये तीनों दोषों का अग्नि पर एक विशेष प्रभाव होता है। वात दोष जब अग्नि पर प्रभाव दर्शाता है तो विषम अग्नि क्रिएट होती है। विषम, आप देखिए ना, हवा भी तो ऐसे चलती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी तेज कभी धीमे, कभी तेज कभी धीमे, तो उसका एक पैटर्न नहीं होता है। दैट इज वात दोष अग्नि को विषम कर देता है। कभी तो अग्नि तीव्र हो जाएगी, कभी मंद हो जाएगी, तो कभी नॉर्मल रहेगी। ऐसे ही पित्त दोष जो होता है वो अग्नि को तीक्ष्ण कर देता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पित्त का संबंध ऊष्मा से है, अग्नि से है या हीट से है। तो समान धर्मी दोनों की प्रॉपर्टी सेम होने की वजह से ये अग्नि को तीक्ष्ण कर देता है बहुत फास्ट, जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म में देखने को मिलती है। हाइपरथायरॉयडिज्म उसका एक कंसेप्ट है जिसमें हम वात प्लस पित्त दोनों को इन्वॉल्व करके चलते हैं, बट मोस्टली पित्त का यहां पर प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। तीसरे प्रकार की जो अग्नि होती है वो कफ दोष से इन्फ्लुएंस होती है। कफ दोष गुरु होता है, मंद होता है, स्निग्ध होता है, शीत होता है। इस प्रॉपर्टी के कारण अग्नि लघु होती है, उष्ण होती है। तो इस वजह से ये अग्नि को मंद कर देता है, अग्नि को दबा देता है, और उस समय एनोरेक्सिया, मंदाग्नि, भूख कम लगना, इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमने ओवरऑल आज के लेक्चर में देखा कि त्रिदोष क्या है, उनके स्थान क्या है बॉडी में, प्रकोप काल क्या है, उम्र के अकॉर्डिंग क्या है, दोष का अग्नि पर प्रभाव क्या है। इसी प्रकार हम धीमे धीमे करके प्रत्येक लेक्चर में आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे। जो भी लेक्चर्स आपको चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट आपको यदि लगती है कि ये लेक्चर की रिक्वायरमेंट मुझे है, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा। तो चलिए, मैं वैद्य शैलेंद्र शर्मा आपसे विदा लेता हूं। कल फिर हम मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, और अपनी कमेंट्स को डालिए, लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।